आज तक पर हम लगातार उठा रहे हैं आदित्य की मां चंदा सचदेव के वो सवाल जो चुभते हैं, तकलीफ देते हैं, लेकिन साथ ही साथ सरकार के ऊपर सबसे बड़े सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि क्या उनके पास, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास वाराणसी जाने का समय अगर है तो क्या इस पीड़ित परिवार से मिलने का समय नहीं, इनके दुख तकलीफ बांटने का समय नहीं? ये सवाल सीधे सीधे चंदा सचदेव उठा रही हैं। उनका ये कहना है कि जब वोट की जरूरत होती है तो हाथ जोड़कर नेता लोगों के दर तक पहुंचते हैं, लेकिन जब जनता को नेताओं से आस होती है, उम्मीद होती है, इंसाफ की मांग वो करते हैं तो उस वक्त कोई अता पता नहीं चलता किसी का। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। इस पूरे मामले में घटनाक्रम कब कब कैसे कैसे बदला, क्या कुछ अब तक हो चुका है। तीन बड़ी बातें, एक तरफ परिवार पीड़ित है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पटना से वाराणसी जा रहे हैं लेकिन गया नहीं पहुंच पा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिनसे यह उम्मीद थी कि शायद वो पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाएंगे, लेकिन वो भी बयान ऐसे दे रहे हैं, तुलना इस मामले की पठानकोट अटैक से कर रहे हैं। आदित्य ने अपनी जान रोड रेज के मामले में गंवाई है, लेकिन उन्होंने तुलना इसकी कर दी पठानकोट अटैक से। वहीं तीसरी तरफ मनोरमा देवी फरार है। गया के आदित्य हत्याकांड में मनोरमा देवी अब तक फरार है, लेकिन हत्या का आरोपी रॉकी 2 दिन की पुलिस कस्टडी में पहुंच चुका है। पुलिस के सामने कबूलनामे में रॉकी ने माना कि गोली उसने ही चलाई थी और रैश ड्राइविंग को लेकर उसका पारा इतना गर्म हो चुका था कि पिस्तौल निकालकर उसने सीधे निशाना साध दिया। पुलिस गिरफ्त में आते ही रॉकी का रवैया हैरान करने वाला था। वो लगातार खुद को बेगुनाह बता रहा था, लेकिन पुलिस कस्टडी में आते ही रॉकी ने अपना गुनाह कबूल लिया। रॉकी ने अपने कबूलनामे में कहा, 6 मई को हम लोग बोधगया से लौट रहे थे। महारानी पेट्रोल पंप के पास लाल और सफेद रंग की स्विफ्ट कार हमारी लैंड रोवर को चकमा देते हुए आगे निकल गई। स्विफ्ट पर सवार लड़कों ने आगे भी 2-3 बार चकमा दिया। इससे हमारी कार ट्रक से टकराते टकराते बची। फिर अचानक तेजी से स्विफ्ट कार पुलिस लेन में मुड़ गई। कार इतनी तेज थी कि चारों ओर घूम गई। फिर हवाई फायर कर हमने स्विफ्ट कार को रुकवा ली और अपनी गाड़ी स्विफ्ट के बराबर खड़ी कर दी। कार उतरकर मैंने और राजेश यादव और टेनी यादव ने स्विफ्ट के ड्राइवर को कॉलर पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इससे हम तीनों झटका खाकर गिर गए। ड्राइवर के इस बर्ताव से हमें गुस्सा आ गया और मैंने स्विफ्ट कार पर पीछे से फायरिंग कर दी। अभी जो स्टेटमेंट दी है उसमें कबूला। मैम, ये जो पिस्टल आज दिखाया गया है, क्या इसी से उसने मर्डर किया था? जी, ये वेपन जो है इट वाज यूज्ड इन कमिटिंग द। इस घटना के बाद मैं सीधे एसपी कॉलोनी के अपने घर में पहुंचा। मैंने सारी बात अपने पिता बिंदेश्वर यादव को बता दी। मेरे पिता ने एक आदमी को बुलाकर मुझे मोटरसाइकिल से गया स्टेशन भेज दिया और कहा कि अपने बचाव के लिए कागज बनवा लो। गया स्टेशन से मैंने कार हायर की और पटना चला गया। आदमी को मार रहा है लाइसेंसी आरोप से, तो अपना बचाव तो करेगा है। उसी क्रम में मतलब शिराज हो गया। रॉकी को जब अपने पिता बिंदी यादव की गिरफ्तारी का पता चला तो वो बोधगया आ गया और अपने हॉट मिक्स प्लांट के पास डेयरी में छिप गया, जहां से पुलिस ने उसे उसके पिस्टल और 19 राउंड जिंदा कारतूसों के साथ गिरफ्तार कर लिया। कुमार अभिषेक, गया, आज तक। तो अपना गुनाह रॉकी पुलिस के सामने कबूल चुका है, लेकिन सवाल यह कि रॉकी की मां मनोरमा देवी अब तक फरार हैं। पीड़ित परिवार दुख में है, तकलीफ में है और मुख्यमंत्री उनसे मिलने तक नहीं जा पाए, ये शिकायत उनकी है। आदित्य के पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे बात करते हुए बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, क्योंकि जितनी बार हम आपको इंसाफ की गुहार लगाते हुए देखते हैं उतनी बार ये लगता है कि क्या अब तक की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं, आपको कोई राहत मिल पा रही है और अभी भी क्या उम्मीदें आपकी सरकार से बाकी हैं? आज तक का मंच आपके पास है, हमारे 10 करोड़ व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, आप रखिए अपनी पूरी बात। उम्मीद तो लगा के आस आदमी हर कोई बैठता है, लेकिन कुछ गलतियां नज़र आ रही हैं। जैसे ये देखिए, ये रिपोर्ट आया है पोस्टमार्टम का, इसमें कुछ त्रुटियां हमको समझ नहीं आ रही हैं। जैसे गोली 2 टुकड़े में कैसे बट गई, या तो तोड़ा गया गोली को कि क्या किया गया, ये तो इन डॉक्टर साहब ही बताएं। इन डॉक्टर साहब से भी सवाल किया जाए कि ये कैसे पोस्टमार्टम किए हैं और क्या रिपोर्ट ये दिए हैं कि गोली 2 टुकड़े में कैसे बट गई। और जो टाइम लिखा इन्होंने
2 से 4 घंटा, घटना स्थल से आने में मात्र 10 से 15 मिनट लगता है और यहाँ टाइम लिखा हुआ 2 घंटा। कुछ सवाल इसमें भी सुलझे हुए लग रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इन डॉक्टर साहब से भी पूछताछ की जाए कि सच्चाई क्या है, कि उन पर भी कुछ प्रेशर है क्या, अंदरूनी क्या मामला है, ये कुछ डॉक्टर साहब भी बताएं। आज ये मैं सवाल मैं अपने लिए नहीं, बिहार का हर माँ बाप जिसके बच्चे हैं उन बच्चों की तरफ देखकर डॉक्टर साहब ये अपने दिल से पूछकर कुछ बताएं कि सच्चाई क्या है और कैसे मेरे बच्चे का कपड़ा बाहर भिगा गया, गोली 2 टुकड़े में हो गई और क्या क्या अभी सच्चाइयाँ सामने आएंगी और छिपी रहेंगी। ये तो अब समय बताए। मैं सरकार से चाहता हूँ अभी भी वो बिहार का बच्चा समझकर एक अच्छा संदेश पूरे देश को दे कि हाँ, एक बिहार में इंसाफ होता है। ये संदेश पूरे देश के लिए उनका एक जैसे खिला हुआ गुलाब होता है वैसे ही वो उनका संदेश हो जाएगा कि नहीं, यहाँ भी सही इंसाफ हुआ है। सर, आपने लैंड रोवर कार का भी जिक्र किया है। जो सवाल आप उठा रहे हैं उसमें आप ये भी कह रहे हैं कि लैंड रोवर कार जिस पर रॉकी सवार था वारदात के दिन, उससे भी छेड़छाड़ की गई है। हम चाहेंगे आप ये बात भी रखें सबके सामने। सुनने में तो आया है कि उसको भी शायद धुलवाया गया है, वॉशिंग करवाया गया है। अभी कितने सबूतों के साथ छेड़छाड़ होगी ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं बार बार सरकार से आग्रह कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, कृपया वो आदित्य को अपना बच्चा समझ के, इस बिहार का बच्चा समझ के इंसाफ करे ताकि पूरे राष्ट्र को एक अच्छा संदेश जाए। मैं आज भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जितने भी हमारे हैं, इस आम जनता, इस आम नागरिक की, इस आम आदमी की बात सुन के एक अच्छा संदेश पूरे राष्ट्र को दे। सर, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने आपके साथ अभी तक कोई संपर्क किया है, कोई बात करने की कोशिश की है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। तकलीफ देती है ये बात? मैं तो चाहता हूँ, तकलीफ तो है, अब तकलीफ जिसको है उसको महसूस हो रहा है। एक तो गलती ऊपर से छिपाया जा रहा है सब चीज, तो कैसे जनता का भरोसा जीतेंगे वो वही बताएं। हम भी लगातार ये सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी ये बात भी ज़रूर उन तक पहुँचे कि इस बात की कितनी तकलीफ आपको है कि आपसे बात करने तक की किसी ने कोशिश अभी तक नहीं की, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो या उनकी तरफ से उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आप तक पहुँचा हो। सर, एक सवाल मैं आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी, जो दोस्त आदित्य के साथ उस दिन मौजूद थे जिस दिन ये घटना हुई, उन्होंने तो देखा होगा गोली किसने चलाई, उनकी गवाही हुई होगी, उन्होंने पहचान की होगी। गोली तो पीछे गाड़ी पर शीशे से चलाई गई। अब वो ऐसे लोग हैं कि क्या बीत रही होगी उन बच्चों पर, वो ही जान रहे होंगे। डर और भय का सबको डर लगता है, सबको चिंता रहती है। अब आगे क्या स्थिति है, क्या है, वो तो बोलने से ज़्यादा आदमी खुद समझ ले कि वातावरण क्या है,
इसलिए मैं बार बार अपने गार्जियन स्वरूप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से कहता हूँ, ये अपना बच्चा समझकर उसके साथ करें और एक अच्छा संदेश लोगों के बीच में भेजें। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आप यहाँ से उठा रहे हो और यही सवाल हम भी बार बार आज तक पर उठा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री के पास पटना से वाराणसी जाने का समय है, 250 किलोमीटर से ज़्यादा रास्ता तय करने का सफ़र है, लेकिन क्या उनके पास गया में इस पीड़ित परिवार से मिलने का समय नहीं है? बार बार हम ये सवाल इसीलिए यहाँ पर उठा रहे हैं। आदित्य के पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम और बात आगे करेंगे और साथ ही कोशिश करेंगे उनके इस सवाल को सरकार तक पहुँचाने की। रोड रेज की घटना का एक चश्मदीद भी सामने आया है। आज तक संवाददाता अभिषेक झा पहुंचे एक ऐसे ही शख्स के घर पर। उस रात जब आदित्य को गोली लगी और जब बिंदी यादव के बेटे रॉकी यादव से झगड़ा हुआ, तब यही शख्स जिसके घर हम मौजूद हैं, ये उस गाड़ी को चला रहा था, स्विफ्ट गाड़ी चला रहा था। चूंकि ये गवाह है, अहम गवाह है, इसलिए हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उसके बाद से इसे भी चोट लगी है, लेकिन ये परिवार अभी सामने नहीं आना चाहता है। वो इस वक्त उसे चोट लगी है और वो घर के भीतर है। इस वक्त परिवार बिल्कुल उसे आगे नहीं करना चाहता। हालांकि कोर्ट में इसका बयान हुआ है, कोर्ट में 164 में इन्होंने बयान दिया है। नाक में चोट लगी हुई है और परिवार अभी सामने नहीं आने देना चाहता। उधर आज मनोरमा देवी ने गया की कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ कुमार अभिषेक, गया आज तक।